आज एक प्रश्न आया है कि रिश्ते और रिश्तों के महत्व तो हम सभी जानते हैं और जिन्हें महत्व देना होता है और जो महत्व को समझते हैं उन्हें निभाते हैं और जैसे निभाते हैं उस हिसाब से वो सलाह भी पाते ही हैं। आज एक बहुत ही अजीब प्रकार का प्रश्न आया है कि जनसंपर्क में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, संबंधियों के बीच में और आसपास आप जहाँ रह रहे हैं, कुल मिला के जो भी आपका कांटेक्ट सर्कल है होते हैं वो एक्चुअली वो भी एक प्रकार का कांटेक्ट सर्कल ही है, लेकिन उसमें कुछ आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, कुछ आपके बहुत ही करीबी होते हैं मातृ पक्ष से या पितृ पक्ष से। फ्रेंड्स भी क्या होते हैं, वो भी आपका कांटेक्ट सर्कल ही है। डिफरेंस इज दिस कि वो आपके घर के संबंधियों के आसपास नहीं होते, मातृ पक्ष या पितृ पक्ष से संबंधित नहीं होते, ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके वाइब्रेशंस का, आपकी एटीट्यूड्स का, आपकी सोच का कनेक्शन तो होता ही है। तो एक प्रकार से फ्रेंड सर्कल भी आपका कांटेक्ट सर्कल होता ही है। वी नो वेरी वेल आज की डेट में दोस्ती और फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस सभी समझते हैं, हालांकि कई लोग डिच भी होते हैं क्योंकि वो सही दोस्त बनाने में असफल हो जाते हैं, और कहना चाहिए कुछ उनके प्रारब्ध भी ऐसे होते हैं कि करते अच्छा है लेकिन आप पाते गलत है। खैर ये अपवाद है, बट अगर सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत यही है कि चाहे मित्र हो चाहे संबंधी हो, अगर आप उनके साथ में प्रेम से निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं तो आप वैसा ही सिला पाते हैं। अपवाद हर जगह। तो आज एक प्रश्न ये आया है कि रिलेटिव्स के बीच में अगर फंक्शंस हैं, बर्थडे पार्टीज है, मैरिज सेरेमनीज है, तो अगर नेचुरल सी बात है कि फ्रेंड सर्कल आपका करीब है, आप चले भी जाते हैं, वो भी तब अगर आपके हस्बैंड को भी ये लग रहा हो कि भाई हमारे दोस्त भी हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं भी आपके दोस्त उनके दोस्त, उनके दोस्त हमारे दोस्त हैं। तो हस्बैंड वाइफ का मतलब ये होता है कि आपस में एक सामंजस्य बिठाया जाए, एक ट्यूनिंग बिठाई जाए। आप जिन्हें नहीं जानते हम जानते हैं तो आप उन्हें जाने, हम जिन्हें जानते हैं आप नहीं जानते तो हम उन्हें जाने। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो एक वास्तव में एक स्वार्थी कपल है और एक मूर्ख कपल है कहना चाहिए, अपरिपक्व है जो सिर्फ अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो अब रही बात रिश्तेदार और करीबी संबंधियों की शादी की, तो तब तो एक बार लगता है कि नहीं, कम से कम चलो फ्रेंड सर्कल में नहीं जा रहे तो एटलीस्ट जो बहुत करीबी संबंधी हैं तो उनके तो जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं और चूंकि हमारा काफी उनसे दिल और मन मिला हुआ होता है और एक कर्तव्य की भावना भी महसूस होती है कि जाना चाहिए। और फिर अब अगर शादी की बात की जाए तो भाई सीधी सी बात है, फॉरेन कंट्रीज की छोड़ दिया जाए तो भाई ना, हमारे इंडिया में इंडिया कल्चर के अकॉर्डिंग शादी तो एक ही बार होती है। तो निश्चित रूप से शादी आपको जरूर अटेंड करना चाहिए तब तक जब तक कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आपके साथ में नहीं है। मुझे पता है ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज उन मूर्ख महिलाओं और मूर्ख आदमियों के लिए है जो अपने पति को रोकती है अपने संबंधियों की शादी में जाने के लिए, और जो पति अपनी पत्नी को रोकते हैं अपने संबंधी की शादी में जाने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस कितना ही क्यों ना हो, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे लाख किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं और आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि भले ही वहाँ पर आपके मिलने वाले, चाहने वाले, जानने वाले 2 हैं, लेकिन आपसे जलने वाले, चढ़ने वाले 50 हैं, उसके बावजूद भी आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि और आपका जो भूमिका होगी वो एक अलग है, और जिनकी आपसे नहीं बनती, जो आपको नहीं दिखना चाहते या आप जिन्हें नहीं दिखना चाहते, सीधी सी बात, एक समूह होता है, एक समुदाय होता है, एक भीड़ होती है। एक प्रकार से शादी ब्याह का जो समारोह होता है इसमें कई लोग शिरकत करते हैं, तो कई लोग एक कसक की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से भी नहीं जाते हैं, सोचते कि यार वो बंदा आएगा या वो बंदी आएगी जिससे मैं नहीं चाहता या जिससे मैं नहीं पसंद करता या वो मुझे पसंद नहीं करता, पता है वो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति की शादी है आपको वो पसंद है और उसने आपको न्योता दिया है और आपका वो संबंधी है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए और निस्वार्थ भाव से उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। तो ऐसे कोई भी जड़ आपके संबंधी है घर परिवार में, चाहे वो पति हो, पति पक्ष हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी आपको बहाना दे, लेकिन आपको वो नहीं सुनना चाहिए और आपको मैरिज सेरेमनी जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इन्हीं रंगों से बना हुआ है। जीवन अदरवाइज नीरस हो जाएगा। खुद अकेले अकेले कहीं भी घूमना, एंजॉय करना, पिकनिक मनाना, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ जाना, अपनी पत्नी को ही गिफ्ट करते रहना, और ये तो कोई बात नहीं बनती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पति पत्नी को भी गिफ्ट नहीं करते हैं, इतने संकीर्ण और इतने अपरिपक्व होते हैं, उन्हें जीवन जीने का तरीका नहीं आता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम एक साधक हैं और हमें एक मटेरियल वर्ल्ड के इस तरह के रिचुअल से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा उनके लिए जवाब ये है
कि देखिए, संसार में धरती पर आप आए हैं ना, तो परमात्मा आपको इन्हीं भूमिकाओं में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए फिर क्रॉस करते हुए सिखाना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं। जाइए आप, अगर आप जंगल में जा सकते हैं आज की डेट में, और अगर आप वहाँ अपने आप को सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं तो आप वहाँ भी कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप हिमालय के कंदराओं में नहीं हैं, आप जंगल में नहीं हैं, आप एक समाज के बीच में हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने आप को उससे कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत। आध्यात्मिक होना और आत्मिक होना का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक आत्मा से एक आत्मभाव का एहसास हो। इसलिए मेरा मैसेज उन सभी तथाकथित आध्यात्मिक साधकों के लिए यही है कि आपको जहाँ भी निमंत्रण आए, मैं तो कहूँगी कि निमंत्रण नहीं भी आए तो भी, जिनसे आपको लगता है कि आपके सहोदर हैं या आपके संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, वही बिना बुलाए भी जाके अपने दर्शन दें, अपना प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें और उस माहौल का आनंद लें और सभी को एक निस्वार्थ प्रेम और सामाजिकता की प्रेरणा दें।